देन फाइनली आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक आ गया। टॉपिक क्या है? लैक्टेशन। ठीक है, आप सबको पता है कि जब बेबी का बर्थ हो जाता है, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी का जब बर्थ हो जाता है तो बर्थ होने के बाद से उसके सर्वाइवल के लिए लैक्टेशन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, लैक्टेशन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है और इसको हम देखते हैं एक बार। लैक्टेशन को अगर सिंपली डिफाइन करना है तो ये जो लाइन मैं पेन के थ्रू पॉइंट आउट कर रहा हूँ, द मैमरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टूवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे बोल रहा है कि जब एंड होता है, ठीक है, तो क्या होता है, एंड मीन्स की प्रेगनेंसी का जब एंडिंग होता है तो वहां से मेमरी ग्लैंड्स में डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वहां पे फॉर्मेशन सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो वही चीज यहाँ पे मेंशन कर रहा है, द मेमरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन होगा तभी फॉर्मेशन पॉसिबल होगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन होगा तभी फॉर्मेशन मिल्क का पॉसिबल होगा थ्रू मेमरी ग्लैंड्स एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टूवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। जैसे एंड होगा उस समय ये प्रोड्यूस होने के लिए तैयार रहेगा। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? लैक्टेशन बोलते हैं। ठीक है, और लैक्टेशन अगर देखा जाए तो लैक्टेशन के दो पार्ट हैं। फर्स्ट जो पार्ट है वो है मिल्क सिक्रेशन और सेकंड जो पार्ट है मिल्क इजेक्शन। ठीक है, मिल्क सिक्रेशन एंड मिल्क इजेक्शन। मिल्क सिक्रेशन में फर्दर दो पार्ट है, लैक्टोजेनेसिस एंड ग्लैक्टोपोएसिस। ठीक है, लैक्टोजेनेसिस मीन्स इनिशिएशन ऑफ मिल्क सिक्रेशन। ठीक है, जिसमें हेल्प करेगा कौन? प्रोलैक्टिन हेल्प करेगा। ठीक है, प्रोलैक्टिन का मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट मेंशन कर दिया है। इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब कि जब 50% गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है, देन उसके बाद से जो है लैक्टोजेनेसिस स्टार्ट होता है, या आप बोल सकते हैं मिल्क सिक्रेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, देन उसके बाद से हम डिस्कस करेंगे ग्लैक्टोपोएसिस। ग्लैक्टोपोएसिस में क्या करना होता है? मेंटेनेंस ऑफ मिल्क सिक्रेशन करना होता है, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन्स, थायरॉक्सिन, कॉर्टिसोल, रिलैक्सिन। ठीक है, ये सारे नेम मैं अभी आपका जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर है वहां पे मैंने आपको बताया था। मैं एक बार दिखाना चाहता हूं आपको, आप एक बार देख लो। ये जो पेज मैंने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे कि HCG, HPL, रिलैक्सिन, एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, ये सारे के सारे जो है प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और जिसमें कि मैंने बताया था HCG, HPL, रिलैक्सिन, ये ओनली प्रेगनेंसी में प्रोड्यूस होते हैं, ये ऑलवेज प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो ये जो भी हार्मोन यहाँ पे मेंशन है इसका रोल आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखो आप यहाँ पे, जब मेंटेनेंस ऑफ मिल्क सिक्रेशन होगा तो वहां पर प्रोलैक्टिन का भी रोल है, ग्रोथ हार्मोन का भी रोल है, थायरॉक्सिन का भी रोल है, कार्टिसोल का भी है और रिलैक्सिन का भी है। ठीक है, तो ये जो है मिल्क के मेंटेनेंस के लिए, मिल्क सिक्रेशन के मेंटेनेंस के लिए ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। इनिशिएशन के लिए प्रोलैक्टिन रिस्पॉन्सिबल है, ये अच्छे से लर्न करिएगा। ठीक है ना, देन आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटमेंट में एक बार, एस्ट्रोजेंस एंड प्रोजेस्टेरोन सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा आर एसेंशियल फॉर फर्दर डेवलपमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। मतलब कि यहाँ पे प्लेसेंटा का भी रोल बता रहा है कि प्लेसेंटा क्या सिक्रेट करता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करते हैं, और जो मेमरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, ये आपका पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे मिल्क इजेक्शन। ठीक है, मिल्क इजेक्शन मीन्स कि कैसे मिल्क बाहर होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जब बेबी जो है सक करता है, ठीक है ना, अपने लिप्स से या अपने माउथ से जब फीडिंग करता है तो वहां पे सक प्रोसेस होता है। सक प्रोसेस जस्ट लाइक स्टिमुलस। कैसा होता है वो? स्टिमुलस होता है, और वो जो सक है होता है तो स्टिमुलस जाता है, और फिर देन क्या होता है कि मिल्क का इजेक्शन स्टार्ट हो जाता है, और उस टाइम पे ऑक्सीटोसिन का रोल होता है। उस टाइम पे ऑक्सीटोसिन का रोल होता है। अगर ऑक्सीटोसिन प्रेजेंट नहीं होगा तो मिल्क का इजेक्शन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये आपका मिल्क इजेक्शन हो गया। और देन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। ठीक है,
एक्चुअली क्या होता है कि पडरेशन के बाद जो है इन्फेंट के सर्वाइवल के लिए मिल्क की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और मिल्क जो है इनिशियल डेज में जो है मदर का दिया जाता है। ये एक तरीके से डॉक्टर का रिकमेंडेशन होता है कि इनिशियल डेज में जो है आप मदर का मिल्क प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और इनिशियल डेज में जो मिल्क होता है उसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज होते हैं, और वो जो मिल्क होता है वो थोड़ा एलोइस कलर का होता है, क्रीम कलर का होता है। और उस मिल्क को हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं। क्या उसको बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं। और उसके अंदर एंटीबॉडीज होता है, वो जो है इन्फेंट को, ठीक है, इन्फेंट को वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और इस टाइप की इम्यूनिटी को हम बोलते हैं नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। इस टाइप की इम्यूनिटी को क्या बोलेंगे, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी बोलेंगे, ठीक है। इसलिए आप देख रहे हैं कि इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है इन्फेंट को मिल्क, ठीक है। तो इसलिए डॉक्टर क्या बोलता है, डॉक्टर रिकमेंड करता है कि आप स्टार्टिंग के 6 मंथ जो है मदर मिल्क देंगे, ठीक।